एवरीवन, आई एम विभा सरीन एंड वेलकम टू माय चैनल मैथ नेशन। आज का हमारा टॉपिक है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर्स। आज हम चेक करेंगे डिविजिबिलिटी ऑफ डिफरेंट नंबर्स, डिविजिबिलिटी टेस्ट्स ऑफ नंबर्स। इसका क्या मतलब है? देयर आर फ्यू टेस्ट, हमें कुछ मैथमेटिकल टेस्ट है हमें पता है जिनके थ्रू हम फटाफट पता चला सकते हैं कि कोई भी पर्टिकुलर गिवन नंबर जो बड़ा नंबर है वो डिविजिबल है इन नंबर से या नहीं। लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। ये कैसे चलता है, कैसे करते हैं डिविजिबिलिटी रूल्स, आइए सीखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2, डिविजिबिलिटी रूल फॉर 2। कोई भी नंबर 2 से डिवाइड होता है कि नहीं होता, ये जानने के लिए हम कैसे पता लगाएंगे बिना एक्चुअली डिवाइड किए हुए उस नंबर को 2 के साथ। सो उसके लिए क्या रूल है हमारे पास कि द डिजिट ऑफ द नंबर द डिजिट एट द वंस प्लेस और यूनिट्स प्लेस के ऊपर जो डिजिट है कोई भी गिवन नंबर का शुड बी 0, 2, 4, 6, 8। इनमें से अगर कोई भी नंबर वंस प्लेस पे या यूनिट्स प्लेस पे है किसी भी नंबर के, तो वो नंबर ऑटोमेटिकली 2 से डिविजिबल है। बिना डिविजिबल किए ही हम पता लगा सकते हैं कि वो नंबर जिसके वंस प्लेस पे या यूनिट्स प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी डिजिट है तो वो नंबर ऑटोमेटिकली 2 से डिविजिबल है। तो ये है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ 2। नाउ फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ एक नंबर लिखूँ 84 884, तो यहाँ मैं वंस प्लेस पे जब देखूंगी यहाँ 4 है तो मुझे पता चल जाएगा बिना एक्चुअली डिवाइड किए नंबर को 2 से कि ये नंबर 2 से डिविजिबल है। यहाँ नंबर लिखा जाए 8694331। एक्चुअली इसको मैं डिवाइड करूँ 2 से और पता लगाऊँ तो इससे इजी स्टेप क्या होगा, इसके वंस प्लेस पे क्या डिजिट है, इसके वंस प्लेस पे 1 है, तो क्या 1 है इन नंबर्स में से जो वंस प्लेस पे होने चाहिए? नहीं। इसका मतलब दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 2, ये नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है। तो हम बाय ओनली सीइंग, सिर्फ देखने से ही हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं है। सो ये फायदा है डिविजिबिलिटी रूल का। तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 इज डिजिट एट द वंस प्लेस और द यूनिट्स प्लेस ऑफ द नंबर शुड बी 0, 2, 4, 6 या 8. Then that number will be automatically divisible by 2. Otherwise the number will not be divisible by 2. राइट, ये हो गया डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2। अब हम करेंगे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3। 3 का क्या रूल है, कैसे पता चलता है बिना एक्चुअली डिवाइड किए हुए कि नंबर जो है वो 3 से डिविजिबल है कि नहीं है। उसके लिए बेसिक रूल ये है कि जितने में डिजिट्स दिए हैं उस नंबर के अंदर वी हैव टू फाइंड आउट द सम ऑफ ऑल दोज डिजिट्स। क्या करना है, उन सब डिजिट्स को ऐड कर देना है और ऐड करके जो उसका सम निकलेगा हमको वो चेक करना है कि अगर वो सम 3 के टेबल में आता है तो वो नंबर भी 3 से डिविजिबल है। अगर वो सम 3 के टेबल में नहीं आता, जो हमने डिजिट्स को ऐड करके निकाला था, नंबर सम निकाला था, अगर वो 3 के टेबल में नहीं आता तो नंबर भी 3 से डिविजिबल नहीं है। तो इसका क्या है एग्जाम्पल? नाउ फॉर एग्जाम्पल व्हाट वी विल राइट हियर, add all the digits of the given number if the sum is divisible by 3, then the number is also divisible by 3. Now let's see an example. एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। एग्जाम्पल हम लेते हैं यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ लेती हूँ 8612। अब बिना इसको डिवाइड किए 3 से हम पता लगाएंगे वेदर दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 3 और नॉट। व्हाट वी हैव टू डू, क्या करना है हमको, 8 + 6 + 1 + 2, 8 + 6 14 + 1 15 + 2 16 17। क्या 17 3 के टेबल में आता है? इज इट डिविजिबल बाय 3? नो। सो दिस नंबर इज ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाय 3।
ऐसे हमें पता चल जाएगा कि वो नंबर डिविजिबल है कि नहीं है. Now let's take one more example to find out whether the number is divisible by 3 or not. For example, if I say 2727, अगर मैंने example लिया 2727, तो क्या करेंगे 2 + 7 + 2 + 7, क्या आंसर आया? 2 + 7 9, 10 11, 11 + 7 18. Is 18 divisible by 3? Yes, 18 is divisible by 3. So this number is also divisible by 3. So without actually dividing, हम ये रूल लगा के पता लगा सकते हैं बड़े नंबर्स के ऊपर कि वो नंबर 3 से डिविजिबल है कि नहीं है. So this is the divisibility rule for 3. Now the next is divisibility rule for 4. Now the divisibility rule of 4 says that we have to look out for the last 2 digits, that is ones place का digit और tens place के digit का नंबर में हमको देखना होगा. कोई भी गिवन नंबर के अंदर उसका ones place का digit और tens place का digit, मतलब लास्ट के 2 digit किसी भी गिवन नंबर के अगर 4 के टेबल में आते हैं तो वो नंबर 4 से ऑटोमेटिकली डिविजिबल है. So if the last 2 digits of a given number are divisible by 4, then the number is divisible by 4. For example, अभी एग्जाम्पल से देखते हैं. For example, if I take any number like 9536, for example 9536, तो लास्ट 2 डिजिट्स कौन से हैं? वंस और टेंस प्लेस के 36. इफ 36 इज डिविजिबल बाय 4, येस इट कम्स इन द टेबल ऑफ 4. ये 4 के टेबल में आता है 36, तो 36 इज डिविजिबल बाय 4, येस, देन द कंप्लीट नंबर इज डिविजिबल बाय 4. फॉर एग्जाम्पल 8712, 12 इज अगेन डिविजिबल बाय 4. 4 के टेबल में 12 आता है, राइट, तो ये नंबर भी 4 से डिविजिबल है. अगर मैं लिखती हूँ नंबर 97034, लास्ट के 2 डिजिट्स जो हैं 3 और 4 के टेबल में आते हैं? नहीं आते, तो ये जो नंबर है इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 4. विदाउट एक्चुअली डिवाइडिंग वी कम टू नो that these numbers are whether divisible by the given 4 or they are not divisible by 4. Now we'll check for 5. Divisibility rule of 5. Divisibility rule for 5. बहुत सिंपल रूल है 5 का. वंस प्लेस के ऊपर या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, तो ही नंबर 5 से डिविजिबल है, अदरवाइज नहीं है. तो the number should have either 0 or 5 at its ones place. लास्ट नंबर जो है इट शुड बी इधर 0 और 5. 9540 फॉर एग्जाम्पल, लास्ट डिजिट क्या है वंस प्लेस का? 0, तो येस इट इज़ डिविजिबल बाय 5. इफ आई से 9545, लास्ट डिजिट क्या है वंस प्लेस पे? 5, येस इट इज़ डिविजिबल बाय 5. इफ आई से 9437, वंस प्लेस पे क्या डिजिट है? 7, इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 5. वेरी सिंपल, क्विक टू सी. विदाउट एक्चुअली डिवाइडिंग हमें पता चल जाता है कि वेदर द नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय अ गिवन नंबर और नॉट. सो ये है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4, ये है 5 का डिविजिबिलिटी रूल. नाउ लेट्स गो फॉर डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6. डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6 क्या है? डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6 है इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 and 3. अगर कोई भी नंबर 2 and 3 और नहीं एंड दोनों से डिवाइजिबल होना ज़रूरी है, दोनों से वो नंबर अगर डिवाइड होता है देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 6 ऑल्सो. तो वो नंबर 6 से डिविजिबल है. नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 2
एंड 3, दोनों में से किसी एक से नहीं, 2 और 3 नहीं, 2 एंड 3 दोनों से ही डिविजिबल होना चाहिए नंबर। डिविजिबिलिटी ऑफ रूल ऑफ 2 क्या था, हमने पढ़ा था कि वंस प्लेस पे 0 2 4 6 8 होना चाहिए, हमें पता चल जाएगा देखने से। और 3 से चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, वी विल ऐड ऑल द डिजिट्स ऑफ द गिवन नंबर एंड वी विल सी, हम देखेंगे कि उसका जो सम है, उसका जो आंसर है, क्या वो डिविजिबल है 3 से। 3 के टेबल में आता है तो हमें पता चल जाएगा कि वो नंबर 3 से डिविजिबल है कि नहीं। अगर जो भी नंबर 2 और 3 दोनों के साथ डिविजिबल होते हैं, वो नंबर 6 से भी डिविजिबल होते हैं। वेरी सिंपल। तो नाउ लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। हम देखते हैं 6 2 1 2। अगर हमारे पास नंबर है फॉर एग्जाम्पल 6 2 1 2 हमने लिया, तो हम इसको कैसे चेक करेंगे। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 तो हमने लगा के देख लिया, यहाँ पे अपने आप ही दिख रहा है हमको कि हाँ वंस प्लेस पे 2 है, सो इट मीन्स येस इट इज़ डिविजिबल बाय 2। बट चेक करना है हमको डिविजिबिलिटी रूल 3 का, सॉरी 6 + 2 + 1 + 2 6 7 8 9 10 11 11 is not divisible by 3, so this number is not divisible by 6 बिकॉज दोनों क्राइटेरिया इसको पूरा करना ज़रूरी है। 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए तो ही 6 से डिविजिबल होगा, नहीं तो 6 से डिविजिबल नहीं होगा। नाउ लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल 2 4 1 2। फॉर एग्जांपल 2 4 1 2 2 4 1 2 में भी हमने देखा वंस प्लेस पे 2 है, येस इट इज़ डिविजिबल बाय 2, डन। 3 का चेक करने के लिए क्या करेंगे, 2 + 4 + 1 + 2 2 + 4 6 7 8 9, yes it is divisible by 3, so this number is divisible both by 2 and 3, so this will be divisible by 6 also। दोनों से डिविजिबल हो रहा है इसलिए ये 6 से भी डिविजिबल होगा, 6 से भी डिवाइड होगा। यहाँ पे 1 से हो रहा था, 1 से नहीं हो रहा था, तो ये डिविजिबल नहीं है 6 से। दोनों को 6 दोनों से होना ज़रूरी है डिवाइड, तभी वो नंबर 6 से डिविजिबल होगा। So this is a divisibility rule for 6. Now we will study divisibility rule of 8. Divisibility rule of 8 क्या है, बहुत सिंपल है 4 के जैसे। Divisibility rule of 8 कहता है कि जो लास्ट के 3 डिजिट्स हैं वो तीनों डिजिट्स 8 के टेबल में आने चाहिए। Divisibility rule of 8, the last 3 digits of a number should be divisible by 8। बस यही डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8 है, जैसे 4 का था। 4 में क्या था, लास्ट 2 नंबर शुड कम इन द टेबल ऑफ 4, देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 4। यहाँ पे क्या है, लास्ट 3 डिजिट्स जो है किसी भी नंबर के वो 8 के टेबल में आने चाहिए, तो वो नंबर 8 से डिविजिबल होगा, नहीं तो वो नंबर 8 से डिविजिबल नहीं होगा। डिविजिबिलिटी rule of 9 is also similar to that of 3। same way में we have to add all the digits given to us in the number, और जो उसका sum है अगर वो 9 के टेबल में आता है या 9 से divisible है अगर हम बोलें, then the number is divisible by 9। for example add all the digits of the given number and if the sum is divisible by 9 then the number is divisible by 9। for example अगर मैं लेती हूँ 54 में 5 + 4 is 9 comes in the table of 9, so 54 is divisible by 9। ऐसे ही हम बड़ा कोई एग्जांपल ले सकते हैं 1 4 6 8 1 + 4 + 6 + 8 1 + 4 5 5 + 6 11 + 8 19 does not come in the table of 9, so this number is not divisible by 9। quickly we'll come to know, हमें पता चल जाएगा कि this number is not divisible by 9। so this is the divisibility rule of 9। 3 के जैसे है, डिजिट्स को ऐड करो, वहाँ चेक करना था कि वो 3 के टेबल में आता है सम के नहीं आता, यहाँ हम चेक करेंगे कि 9 के टेबल में सम आता है कि नहीं आता। now next is divisibility rule of 11। divisibility rule of 11 says, क्या कहता है कि we have to add all the digits
add all the digits at even numbers, even places, and add all the digits at odd places, subtract the sums and if the difference comes in the table of difference is divisible by 11 in a simple way, is divisible by 11, then the number is also divisible by 11. क्या लिखा? अभी एक एग्जाम्पल से हम इसको समझ लेंगे. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अगर क्वेश्चन है यहाँ पे 61809, if we have an example here 61809 for example, तो हम यहाँ पे शुरू करेंगे. ये है odd number, 1 3 5 are odd places, odd, even 2 और 4 जो है ये even places हो गई हमारे पास. तो हम पहले odd places को ऐड करेंगे. 6 + 8 + 9 कितना हुआ? 6 + 8 + 9, 6 + 8 is 14, 14 + 9 is 23. और इवन प्लेसेस को ऐड कर लेते हैं. 1 + 0 is 1. अभी मैंने क्या लिखा था? ऐड ऑल द डिजिट्स एट इवन प्लेसेस. हमने इवन प्लेसेस के सारे डिजिट्स को ऐड कर लिया. एंड ऐड ऑल द डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस. तो ऑड प्लेसेस के ऊपर जो डिजिट्स थे हमने वो भी ऐड कर लिए, इवन प्लेसेस के डिजिट को भी ऐड कर लिया. एंड सब्ट्रैक्ट द सम्स. इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है. सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आया? 23 - 21 22. And if the difference, that is difference is 22, is divisible by 11, अगर 11 के टेबल में आता है, then the number is also divisible by 11. Yes, 22 comes in the table of 11, so this number 61809 is divisible by 11. ये मतलब है इसका कि हमारे पास जो भी नंबर दिया होगा पहले हम उसको ऑड और इवन के ना डिवाइड कर लेंगे. हमने अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था ऑड नंबर्स क्या होते हैं. 1 3 5 और 7 9 नंबर वाले ऑड नंबर्स होते हैं जिनके वंस प्लेस पे होता है. 2 4 6 8 0 वाले इवन नंबर्स होते हैं. तो ऑड नंबर्स और इवन नंबर्स में डिवाइड कर लिया, सारे ऑड नंबर्स को ऐड कर लिया, सारे इवन नंबर्स को ऐड कर लिया, इन दोनों का डिफरेंस निकाला. और अगर डिफरेंस 11 के टेबल में आता है तो द नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 11. So these were all the divisibility rules which were there in your book and we have discussed here. I hope आप इन सब divisibility rules को different examples के ऊपर लगा के देखिए. एक complete exercise आपकी exercise 3.3 NCERT की इन divisibility rules के ऊपर दी हुई है. Solve it. If any problem is there, write in the comment section. I'll help you. Thank you.